दोनों हो गए। हम आज तक क्यों नहीं बन पाए भगवान? क्योंकि कभी हम अच्छे दिखाने का प्रयास करते रहे, कभी सच्चे दिखाने का प्रयास करते रहे। उन्होंने भी जब तक सच्चेपना दिखाने का प्रयास किया, वे भगवान नहीं बने थे। बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम पर बन गए, पर भगवान उसके बाद में ही बन पाए। सोचना होगा हमें स्वयं को अपने बारे में कि मुझे अपना जीवन कैसे जीना है, मुझे अपनी सोच कैसे बना के जीना है। क्यों? क्योंकि कितना ही अच्छा करने का प्रयास करना, कितना ही अच्छा काम करना, उस अच्छे में भी खोट निकालने वाले नहीं मिलते क्या? मिलते हैं। आपका किंचित किंचित उद्देश्य नहीं था कुछ किसी का बुरा हो जाए, कुछ गलत हो जाए, पर अच्छाई किसी को नहीं दिखती। उस अच्छाई में बुराई इतनी सी भी उन्हें बहुत अच्छे से पकड़ना आती है। पूरी सफेद दीवार किसी को नहीं दिखती, पर उसमें लगा हुआ एक छोटा सा छींटा भी, एक छोटा सा छिद्र भी, हम जो बेचारा छिद्रान्वेषी है, जिसे मात्र गलतियां और कमी ही खोजनी है, वह उसे ही खोजता है। पूरी सफेद दीवार नहीं दिखती, नहीं दिख पाती। पूरी सफेद दीवार एक छोटे से धब्बे को खोजता है, अच्छाई नहीं खोज पाता, नहीं खोज पाता, नहीं देख पाता। दूसरे की अच्छाई उसे ही दिखेगी, दूसरे की अच्छाई उसे दिखेगी जो स्वयं में पास अच्छाई लेकर चल रहा है। दूसरे की सच्चाई तभी समझ में आएगी जब हम स्वयं में सच्चे हो। हमारे में ही खोट है, तभी तो दूसरे की खोट दिख रही। हमें दूसरे किसी को नहीं बदलना, संसार को बदलने का प्रयास किंचित भी मत करो। बदलना ही है तो हमें स्वयं को बदलना होगा। हमें स्वयं को निर्णय करना होगा कि हमें कितने अच्छे से जीवन जीना है, कितने अच्छे से काम करना है। बिना सोच समझ के काम हो ही नहीं सकता। सबको अपनी मिलकर एक सी सोच बनानी होगी, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, राष्ट्र हो। आज इतना कुछ, सब कुछ होने पर भी हमारा भारत देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या कमी है हमारे देश में? कौन से साधनों की, कौन सी बुद्धि, कौन से ज्ञान, किसकी कमी है? कमी किसी की नहीं है, यही सबसे बड़ी कमी है। मात्र कमी नहीं है, दूसरे की कमी खोज रहे हैं, यही हमारी कमी है। छोड़ना होगा हमें अपनी उस पुरानी आदतों को, छोड़ना होगा हमें अपनी पुरानी आदतों को। एक दूसरे की कमी देखकर एक दूसरे के सामने ही खड़ा होना। इतने से कितने से पवन भाई, तुम तो कहाँ कहाँ भड़क के आ गए, कहाँ कहाँ पूरे भारत होके आ गए। जो एक मेजॉरिटी थी वह अब थोड़ी सी माइनॉरिटी में आके खुश हो रहे हैं। कौन ऊपर कर रहे, हमारा भी धर्म में माइनॉरिटी का दर्जा मिला। शर्म आनी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए थी आप लोगों को कि जहां भरत चक्रवर्ती के नाम से जो देश था, वहां हम कॉलर खड़ी करके चल रहे हैं। हम माइनॉरिटी में आ गए, पता है? सोचो, विचार करो, सोच कैसी बन रही है हमारी, कैसी सोच बन रही है हमारी। इतने से इतने पहुंचे हैं, उतने में भी कितने विकल्प करके कहां से कहां पहुंचेंगे, थोड़ा सा विचार करो। जब तक एक संगठित होकर काम नहीं करेंगे, तब तक काम बनने वाला नहीं है, नहीं है बनने वाला। विनोद भैया सोचे हम तो मड़ा उड़ा के है महाराज जी, मड़ा उड़ा वाले सोचे हम तो सो रही के नहीं है महाराज जी।
आज तक पवन भाई जितने, चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, सब जगह आप हुआ है। जितना काम रुका है, जितना काम रुका है, जितनी उन्नति रुकी है, मात्र और मात्र यही कारण है कि पवन अंबरे क्यों आ गया है। मैं कर रहा था ना, ये नहीं कि उसको भी हमारे साथ ले ले या हम उसके साथ जाए, नहीं। जब तक साथ नहीं होगा तब तक जीवन का विकास नहीं होगा। पर साथ होने के लिए, जीवन के विकास के लिए पहले माँ अपनी सोच का विकास आवश्यक है। सोच का विकास नहीं है, छोटी सोच है तो कभी काम नहीं होगा। बार बार इसलिए याद दिलाता हूँ कि जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें स्वयं को निर्णय करना है। छोटी सोच और पैर में मोच व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। एक छोटी सी मोच भी पैर में आ जाए, व्यक्ति कितना ही सोचे हम शीघ्र स्थान पर पहुंचे, नहीं पहुंच सकता। जैसे पैर की मोच हमें गंतव्य तक नहीं पहुंचा रही है, वैसे हमारी छोटी सोच हमें गंतव्य तक नहीं पहुंचा रही है। ये इस डामर सीमेंट के रोड पर चलने के लिए पैर की मोच ठीक करनी पड़ेगी, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी। कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? सोरे वाले, बड़ौरा वाले, ललितपुर, झांसी, नागपुर, कहाँ जाओगे? किसी डॉक्टर के पास पहुंचना, वो आपकी पैर की मोच तो ठीक कर सकता है, पर स्वयं की जो छोटी सोच है, एक स्वयं ठीक कर सकते हो, नहीं तो गुरु ठीक कर सकता है, अन्य कोई नहीं। पर गुरु के पास भी नहीं दादा, वही पहुंचेगा जिसकी सोच ठीक होगी। छोटी सोच वाला सामने से निकल जाएगा, पर बेचारे के पुण्य के अभाव में भाव नहीं होंगे कि हम हाथ जोड़ ले, गाड़ी से उतर कर नमस्कार कर ले। नहीं हो सकते ऐसे भी जीव। कल परसों आते हुए देखा क्या, वो भी आप थे साथ में। जैसे नवाला से निकले थे, बहुत सारे दुकान से नहीं निकल पाए थे अपने लोग, पर दूसरे आकर वह साष्टांग नमस्कार कर रहे थे। हाँ देवन भाई, हम देखते हैं, समय पे बोलते हैं। दुकान से उठने की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जा रहे हैं नमस्कार ही कर ले। और ऐसे भी जीव देखे, कहीं अन्य कुल में उत्पन्न हुए, फिर भी रोड पर कपड़े की चिंता नहीं की। कपड़े की चिंता बड़ों को। वे एक दुपट्टा ओढ़े थे, छोटी सी धोती पहने थे, वे साष्टांग हो गए चरणों में। ये होती है श्रद्धा, ये होता है विश्वास, ये होती है सोच। हमें नहीं है जरूरत, नहीं तो कहो महाराज जी आप क्या चाहते हो, हम बार बार आपके चरणों में आए? नहीं, मुझे अपना कल्याण आपके नमस्तु करने नहीं करने से नहीं होने वाला, ये विश्वास है। पर आपने कहा, पंडित जी ने कहा, शास्त्री ने कहा महाराज जी कुछ सुना दो, इसलिए आपके कल्याण की बात सुना रहा हूं। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक किसी का जीवन का विकास नहीं होगा। चाहे जीवन का हो, चाहे क्षेत्रों का हो, चाहे देश का हो, चाहे समाज का हो, पवन भाई बिना सोच बदले काम होने वाला नहीं है। जब तक हम आपस में ही उलझते रहेंगे तब तक जीवन सुलझने वाला नहीं है, और जीवन सुलझेगा नहीं तब तक भगवान बनने वाले नहीं। कर लेना निर्णय कर लेना, यहाँ बैठे बैठे ही निर्णय कर लेना। हमें स्वयं निर्णय करना है। चाहे सोरे वाले सोचे महाराज जी हम तो छोटी समाज है, समाज छोटी हो सकती है,
संख्या छोटी हो सकती है, गिनती छोटी हो सकती है, पर सोच छोटे लोगों की बड़ी हो सकती है। हमें वही सोच को बढ़ाना है। बड़ी सोच नहीं होती तो कमलेश भाई छोटे से नगर में पंच कल्याण करने के भाव आप लोगों के होते हैं। सोचो ऐसे खोटे पंचम काल में छोटे से नगरवासियों ने भी निर्णय कर लिया कि भले ही हम संख्या में कम हो, छोटे हो, पर हमारी सोच इतनी बड़ी है कि हम सब मिलकर वो पाषाण से परमात्मा बनने का काम करके दिखाएं। हाँ, छोटी हो सकती है, संख्या कम हो सकती है। माँ भोजन बनाते हो क्या? भोजन बनाते हो क्या? कई बार प्रश्न पूछता हूँ, क्या करूँ? अब जिसको जिसकी आदत होती है वो बात पूछे तो वो बहुत अच्छे से तत्व पहुँच जाता है। भोजन बनाते हो ना? रोज के भोजन में कितने किलो नमक लगता है? कितने किलो? 2-5? आधा? पाव? कितने किलो? किलो में लगता है क्या? कितना ही बड़ा घर परिवार क्यों न हो, फिर भी आधा पाव सेर एक नहीं लगता। इतना सारा किलो भर भोजन बनाओगे तो भी थोड़ा सा, चुटकी सा, इतना सा नमक भोजन में डालने से भोजन में स्वाद आ जाता है। कितना था नमक? संख्या में कम था, संख्या में कम था, पर इतना सा नमक इतने सारे भोजन को स्वाद देता है। ऐसी समाज की संख्या भी इतनी सी हो, नमक जैसा स्वाद अपने जीवन में और धर्मात्मा को दे सके। हमें सोचना है हमें क्या करना है, निर्णय स्वयं को करना है। हम किस प्रकार से अपनी सोच बनाए और किस प्रकार से हमें काम करना है। अब सोचा है ही तो हमें और अच्छे से सोचकर और अच्छी सोच बनाकर हमें काम को अंतिम रूप तक पहुंचाना है। करेंगे, समय आज का तो हो गया है, कल करेंगे बहुत पुनः विस्तार से सच। क्या करूं, घड़ी 10-20 बचा रही है मेरी, अब सही पता नहीं, यहाँ तो 10-20 हो गए। सोचो, निर्णय करना है हमें स्वयं को अपने जीवन के उत्थान के बारे में। मेरे पास साधनों की कमी नहीं है, मनुष्य पर्याय मिल गई, अच्छा कुल मिल गया, सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ तो विश्वास मानना, फिर मनुष्य पर्याय ये साधन मिले मां जरूरी नहीं है। नहीं है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। समय मिला है, समय को समझ पर समझ लो। कठिन है पवन भाई ऐसे कर रहे हैं। मैं समझ गया क्यों ऐसा कर रहे हो। कहना आसान है, सुनना और भी आसान है, पर वह जीवन जीना उतना ही कठिन है, उतना ही कठिन है। यही तो भूल हुई हमारी, कभी हम अच्छाई को पकड़े बैठे, कभी सच्चाई को पकड़े बैठे, पर दोनों काम एक साथ नहीं कर पाए, सच्चा और अच्छा नहीं कर पाए। कहीं कभी पुराने काल में बहुत पहले कुछ बात हुई थी, हम अभी भी प्रसन्न कहते हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना। नहीं, आप सच्चे हो पर अच्छे नहीं हो। नहीं हो पवन भाई, यू आर राइट बट यू आर नॉट गुड। सच्चे हो, अच्छे नहीं हो। थोड़ा अच्छा भी बन जाओ, दिखाओ नहीं, दिखाने की बात नहीं कर रही, थोड़ा अच्छे बन जाओ। और जो वास्तव में अच्छा होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो तो होता है। जो सच्चाई होती है उसे कहने की, दिखाने की, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सीता को पड़ी क्या? कभी सीता गला फाड़कर चिल्लाने नहीं गई कि मैं सच्ची हूँ, मैं अच्छी हूँ। छोड़ दिया पति ने, जंगल चली गई।
बेटों के ले आने के बाद पुनः कह दिया नहीं अग्नि परीक्षा देनी है, बैठ गई चुपचाप जाके अग्नि में। उसकी अच्छाई ने, उसकी सच्चाई ने ही उत्तर दे दिया था, उसे मुख से उत्तर देने की जरूरत पड़ी ही नहीं। नहीं, किस किस को समझाने जाएंगे, कौन सुनेगा, किसको समझाओगे? बिल्कुल समझाने की आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकर पर उपसर्ग नहीं छोड़ा लोगों ने। सोचना है, स्वयं को स्वयं से निर्णय करना है कि हमें अपनी सोच को कितना अच्छा बनाना है। आप लोग नहीं चाहते ना अपना जीवन, आपका जीवन अच्छा हो? नहीं चाहते? चाहते हो, अच्छा चाहते हो तो अच्छा करो भी। स्वयं के बारे में भी अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। उसके पुण्य पाप से अच्छा बुरा होगा, पर उसके बारे में अच्छा सोचने से मेरा तो पक्के में अच्छा होने वाला है, ये निर्णय अवश्य करना। सामने वाले का भला बुरा पुण्य पाप वो अपने पूर्व कर्मों से भोगेगा, उसका जो होना है सो होगा, पर उसके बारे में ना मैं जैसा सोचूंगा वैसा मेरे साथ घटित होगा, ये जीवन में भूलना नहीं। चाहे अच्छाई करो तो मेरे साथ घटित होगी, चाहे बुराई करो तो मेरे साथ ही घटित होने वाली है। उसका पुण्य पाप वो जाने, मैं अपने बारे में जानूं। मैं अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाना चाहता हूँ, इसलिए पुरुषार्थ करो अपनी सोच को बदलने का। सोच नहीं बदली तो जीवन बदलने वाला नहीं है। धन काम में नहीं आएगा, पैसा काम में नहीं आएगा, घर का कोई भी व्यक्ति काम में नहीं आएगा। आएगा क्या विनय भैया? न बेटा काम में आएगा, ना बेटे की माँ काम में आएगी। श्रवण भाई नहीं आएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक भी काम में नहीं आएगा। काम आएगा तो मेरा धर्म काम में आएगा, बाकी कोई काम नहीं आएगा। कौन आया सीता के साथ? कौन आया सीता के काम? कोई बेटा बचाने आया? बेटे के पिता बचाने आए? उन्होंने तो अग्नि में डाला था, उन्होंने तो जंगल भेजा था। ये कहने की बातें है, कहने की बातें है। 7 जन्मों तक फेरे लगाए थे क्या? फेरे लगाए थे क्या? 7 जन्मों तक 7 फेरे लगाए थे, 7 जन्मों तक 7 मिले। कोई साथ देने वाला नहीं। 7 जन्म छोड़ दो, 7 साल भी साथ दे, मैं जब तक बात मांग रहे हो तब तक साथ दे रहे हैं। 7 दिन भी कोई साथ नहीं देता, नहीं देता। सब अपना अपना देख के निकल जाते हैं। फिर धीरेन्द्र भाई हम भी तो अपना अपना देख लेना, हम भी तो अपना अपना देख ले। ऐसे बाहर की नहीं, धर्म का अपना अपना देख ले। हम भी धर्म को समझने का प्रयास करें, हम भी अपनी सोच को बढ़ाने का प्रयास करें।